सदियों से सुनते आए हैं, नारी अबला, नारी अबला, नारी अबला। कहो गर्व से अब नहीं है अबला, अब हम हैं सबला, अब हम हैं सबला, अब हम हैं सबला। धन्यवाद। वही मांस और वही है मज्जा, वही रक्त अस्थि संरचना, एक तत्व वह परम संचेतना, जिससे हुई सृष्टि की रचना। नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिन्होंने अपने सेवा करते करते और उसके दौरान रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने जीवन पर आधारित समाज में हो रहे महिला अत्याचार के प्रति उन्होंने काफ़ी कविताएं और पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय में उनको काफ़ी सम्मान भी मिला है। आइए हम इस बारे में बात करते हैं उमा गुप्ता जी से। नमस्कार जी। आपने काफी पुस्तकें लिखी हैं और कविताएं भी लिखी हैं समाज में आधारित, महिलाओं पे आधारित, तो आप इसके बारे में बताइए, आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? जी, मैंने 10-12 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से सबसे पहली पुस्तक थी मेरी मंथन, दर्पण और विवाह और अभिव्यक्ति, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन जो वो पुस्तकें उस पर आधारित थी, समाज के ऊपर और महिलाओं के ऊपर, और जो कुछ हमें आसपास घटित होते देखती थी, उनसे प्रभावित होकर लिखी। उसके बाद 2012 में मुझे बैंकॉक जाने का अवसर मिला, हिंदी साहित्य सम्मेलन में। भट्ट जी थे और जो हिंदी संस्थान थे, उसमें हम करीब 20 लोग गए थे वहाँ पर मेरी पुस्तक मंथन का उसका विवाह का विमोचन हुआ था। और उसके बाद फिर मॉरिशस भी गई मैं, वहाँ भी मुझे जो है हिंदी गौरव पुरस्कार दिया गया और मेरी पुस्तक अभिव्यक्ति का विमोचन हुआ था। तो पहले कविताएं वगैरह लिखती थी, कुछ साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई थी जो देहरादून में है, और वहाँ पर मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। उसके बाद मुझे इससे अरुचि हो गई कोरोना काल में। मैंने जो था, मुझे लगा कि ये सब जीवन व्यर्थ है, ये सब बातें बेकार की हैं, कुछ और लिखना चाहिए अलग से। उस समय मैंने वेदों वेदों को पढ़ के समझ के अपनी उस हिसाब से लिखा है। मतलब मैं उसमें कोई आलोचना या कुछ वो नहीं, और कुछ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ उनको पढ़ के, जो मुझे सुबह सुबह उठ के जो मैं पढ़ती हूँ, माँ सरस्वती की कृपा से जितना मुझे समझ में आता है, मैं उसको अपना पढ़ती भी हूँ, समझती हूँ, लिखती हूँ। एक मंत्र को दो तीन मंत्र प्रतिदिन किए मैंने। और मैंने इस तरह से ऋग्वेद के दशम मंडल का किया है अनुवाद, और सामवेद का पूरा भाष्य लिखा है, और यजुर्वेद को पूरा लिखा है, और अब मैं अथर्ववेद के ऊपर काम कर रही हूँ। कहानी कविताएं मैंने सब लिखनी इसलिए छोड़ दी कि मुझे लगता था सब लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, सभी लिखते हैं, और जो भाव मेरे हैं वही औरों के भी हैं। और लेकिन ये है कि मेरे में मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं वो लिखूं कि जिसमें समाधान भी हो। समस्याएं तो हैं ही, सभी जानते हैं, समस्याओं से सभी परिचित हैं, समाधान भी कुछ देना चाहिए, कुछ ऐसा लिखूं। तो वो मैंने कोशिश की है अपनी रचनाओं में। और बाकी मुझे ऐसी कुछ आता नहीं, ना मैं हिंदी की विद्वान हूँ, ना मैं संस्कृत की विद्वान हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जैसे कि आपने काफी कविताएं लिखी हैं और उसमें आपको काफी अवार्ड भी मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं और अपने राज्य स्तर पे भी मिले हैं। तो ऐसी कौन सी कविताएं हैं आप पे, तो दो चार एक बार आप बता दीजिए, उसको सुना के। मैंने पहले लिखी थी एक कविता महिलाओं के ऊपर, अबला के ऊपर, मैं सुना देती हूँ। नारी तुम नहीं हो अबला, नारी तुम नहीं हो अबला, तुम संबल हो घर समाज का, फिर क्यों बैठी हो घबराई सी, थकी थकी और पछताई सी। देखो सूरज चमक उठा है, नवयुग तकता राह तुम्हारी, अपना संबल आप बनो तुम, अपना संबल आप बनो तुम, मत तको राह औरों की। कहो गर्व से अब नहीं है अबला, अब हम हैं सबला, अब हम हैं सबला, अब हम हैं सबला। धन्यवाद।
तो ये जैसे नारी के ऊपर आपने कविता बनाई है, तो इसका तात्पर्य क्या है कि महिला को कभी हार नहीं माननी चाहिए, नारी हाँ, को हाँ, समाज में एक तरह से मजबूत बनना चाहिए। हाँ, वो उसके आधार पे आपने ये एक लाइन कविता। छूट गई, एक जी, लाइन जी, छूट गई मेरी। उसमें है कि सदियों से सुनते आए हैं नारी अबला, रौंदा योग्यता को उसकी, रौंदा योग्यता को उसकी, दासी बनाया कैसा छल था, दासी बनाया कैसा छल था। ये तो जैसे आपने एक जी, विवाह जी, पुस्तक भी जी। आपने लिखा है, तो उसमें उसका किस तरह से वर्णन किया है? विवाह में मैंने ये लिखा है कि बेमेल विवाह कर दिए जाते हैं हमारे यहाँ समाज में। लड़कियों की तो कोई वो पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं उठता था। और कोई उम्र में बड़ा है, कुछ आर्थिक परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ सामाजिक परिस्थितियां हो जाती हैं, तो बेमेल विवाह हो जाते हैं। लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, साथ में दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है और एक बहुत बड़ी विषमता समाज में फैल जाती है। तो उसके ऊपर कुछ कहानियाँ वो मेरे आसपास के लोगों के जो भी अनुभव थे, उनके आधार पर लिखी है मैंने कि वो मजबूरी में हो गई शादी, अब निभा रहे हैं। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, जाके कहेगी कि बस मैं ही हूँ जो निभा रही हूँ, वरना कोई और होती तो पता चल जाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 33 साल सेवा करने के बाद भी जल विद्युत निगम में, उसके बाद भी माताजी ने हार नहीं मानी है और 2010 के बाद से उन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं, पुस्तिकाएं लिखी हैं, कैसे इंसान को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि इंसान तनाव में है तो उसके प्रति किस तरीके से उसको रहना चाहिए और किस तरीके से ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये बात करते हैं। जी, ये मैंने हार्टफुल संस्था जॉइन की और वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही मैं प्रोग्राम जॉइन करती हूँ, कभी-कभी चली भी जाती हूँ। लेकिन उससे मुझे इतना अपने अंदर परिवर्तन अनुभव हुआ, इतनी शांति, इतना अच्छा लगा है कि बस अब मुझे सब कुछ वही लगता है। मैं अपने ध्यान में रहती हूँ ज़्यादातर। और कुछ अध्यात्म से भी कुछ कविताएँ पहले लिखी थी मैंने, अगर कहें तो ये 2 लाइन मैं जी, सुना सकती हूँ। जी। अहंकार में क्यों हो लिपटे, अहंकार में क्यों हो अटके, रूप रंग जाति भेद पे अटके, त्वचा की पैकिंग हटा के देखे, त्वचा की पैकिंग हटा के देखे, सब में सब तत्व एक से रखे, वही मांस और वही है मज्जा, वही रक्त अस्थि संरचना, एक तत्व वह परम संचेतना, जिससे हुई सृष्टि की रचना। धन्यवाद। तो आप जैसे बता रहे थे कि आपने 4 वेदों का जी, अनुवाद किया है, जी, तो उसमें आपने 4 वेद भी पढ़े हैं, तो जी। किस वेदों में आपने उसका अनुवाद करके उसमें परिवर्तन किया है? परिवर्तन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना मुझे जो समझ में आया सुबह-सुबह लिखती हूँ मैं, सुबह 3-4 बजे उठ के माँ सरस्वती का ध्यान करके और जो भाव मेरे मन में आते हैं पढ़ने के बाद 1-1, 2-2 मंत्र को, तो उसको मैं अपनी भाषा उसको मैं अपने हिंदी सरल हिंदी में लिखती हूँ क्योंकि भाषा क्लिष्ट है, संस्कृत समझ नहीं आती और वो जो इतना रिपिटिशन भी है किसी-किसी चीज़ का और उसमें भाव कुछ है, मैंने सिर्फ़ भाव को समझने की चेष्टा की है और वो भाव लिखने का प्रयत्न किया है। अब उसको साहित्यिक दृष्टि से या अलंकारिक, छांदिक दृष्टि से तो वो शायद किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन मुझे बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा, इतना मैंने देखा कितना ज्ञान भरा हुआ है हमारे वेदों में। आप ऋग्वेद में विज्ञान को देखिए, समाज को देखिए, सामाजिक व्यवस्था को देखिए, राजनीति को देखिए और उपचार, रोगों के उपचार और ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज्ञान है और वो सब ज्ञान सब दबा दिया गया और उसको हटा के अर्थ के अनर्थ किए गए। जैसे वो है मंत्र है ओम हिरण्यगर्भ संवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सदा धार पृथ्वी ध्यानुतेमाम कस्मै देवाय हविषा विधेना। अब कस्मै शब्द जो है वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। जब आप सबको कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा है, सब कुछ उसकी रचना है, सब कुछ वही है, तो कस्मै से क्या मतलब? तस्मै देवाय आना चाहिए, तस्मै देवाय हविषा विधेम। हम उस ईश्वर को समर्पित करें अपनी आहुतियाँ। इसी तरह के और भी बहुत सारे परिवर्तन है, पढ़ने पर ही होगा, मैं तो एकदम सब ये याद नहीं है, सब नहीं बता सकती हूँ। ऋग्वेद में मंत्र हैं और समाज
मतलब जैसे रिचुअल्स वगैरह होते हैं हमारे यहाँ के, उनके ऊपर की उनका क्या महत्व है। जैसे मृत्यु संस्कार में दाह संस्कार होता है हमारे यहाँ, उसके बारे में बताया गया है कि दाह संस्कार क्यों ज़रूरी है और वो किस तरह से होना चाहिए। और भी हैं बहुत सारी बातें, अभी फिलहाल मैं नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, तो माता जी बहुत बहुत नमस्कार आपका अमर उजाला .com में। तो आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि 2010 के बाद काफ़ी कविताएँ लिखी हैं और पुस्तिकाएँ लिखी हैं और उसमें उनका अनुवाद भी किया है। तो आइए देखते हैं आप अमर उजाला .com। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।